जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल्याण पत्रिका से भगवान के नाम की महिमा। एक संत को राम नाम का जप करते देखकर किसी नास्तिक ने कहा, महाराज, समय को क्यों नष्ट कर रहे हो? राम नाम जप से क्या होगा? क्या लड्डू लड्डू या रोटी रोटी कहने से कभी पेट भरता है? संत ने कहा, भविष्य में मुझे ऐसा उपदेश देने का कभी कष्ट नहीं उठाओगे तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। अरे, तुम्हारे लड्डू और तुम्हारी रोटी तो जड़ है, परंतु मेरा प्रभु तो चैतन्य स्वरूप और सर्वव्यापी है। मैं किसी को भी न सुनाकर यदि मन में उसका नाम जपता हूँ तो भी वह सुन लेता है। लड्डू और रोटी के साथ भगवान के नाम की तुलना कैसे की जा सकती है? काशी में एक दिन गंगा किनारे भक्त कबीर जी बैठे हुए थे। एक जिज्ञासु ने उनसे जाकर पूछा कि महाराज, शास्त्रों में जहाँ तहाँ ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की गई है, परंतु किसी से अगर ज्ञान के संबंध में पूछा जाता है तो उत्तर मिलता है कि ज्ञान तो अनहद है, उसकी कोई हद ही नहीं बतलाता। इसलिए क्या करना चाहिए? कबीर जी ने कहा, ज्ञान की हद मैं जानता हूँ। जिज्ञासु ने कहा, तो महाराज बतलाने की कृपा कीजिए। तब कबीर जी ने कहा, पढ़ने की हद समझ है, समझण की हद ज्ञान, ज्ञान की हद हरि नाम है, यह सिद्धांत उरान। ज्ञानी भी ज्ञान की कथा कहते कहते अंत में भगवान नाम स्मरण करते हैं और तभी वे शांति पाकर विराम को प्राप्त होते हैं। अतएव तू हरि नाम में चित्त को लगा। जब बोलने की शक्ति नहीं होगी, प्राण पखेरु इस देह पिंजर में से उड़ गया होगा, तब पीछे से सभी कहेंगे राम नाम सत्य है। परंतु जब तक शरीर ठीक है, देह में आत्मा है, जीभ में दो शब्द बोलने की ताकत है, तब तक राम नाम लेने की सीख कोई नहीं देता। इस बात को तो कोई भाग्यशाली संत ही समझाता है। जिसको धन, माल, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, मकान, ऐश्वर्य या कीर्ति किसी की भी जरूरत नहीं थी, जो सबको छोड़कर जंगल में एकांत वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया था, ऐसे सर्व त्यागी तपस्वी को भी भगवान नाम की तो जरूरत थी। उसने सारी दुनिया को छोड़ दिया था, परंतु भगवान नाम को नहीं छोड़ा। पर जबकि तुमको धन, माल, स्त्री, पुत्र, मान, इज्जत आदि सबकी ज़रूरत है, तब उस प्रभु को कैसे भूलते हो? जो देने वाला है उसी को भूल जाओगे तो फिर वह तुम्हें कैसे संभालेगा? त्यागी सब कुछ छोड़कर भी प्रभु को रटते हैं। तुम सब कुछ रखकर भी उसे याद नहीं करते। जिसने आज तक पल के लिए भी तुमको नहीं भुलाया, उसे तुम भी मत भूलो भैया, मत भूलो। तुलसी हटी हटी कहत नित, चित सुन हित करि मान, लाभ राम सुमिरन बड़ो, बड़ी बिसारे हान। पास में धन होता है तो मंदिर बनवाया जा सकता है, तीर्थ यात्रा की जा सकती है, यज्ञ किया जा सकता है, दान हो सकता है, परंतु वृत्तियों को अंतर्मुखी करके एकाग्र चित्त से राम नाम कभी नहीं लिया जा सकता। राम 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 करने से क्या होता है? यों कह देना बड़ा सहज है, परंतु राम राम करना बड़ा कठिन है। तुलसी सोई चतुरता, जे राम नाम लवलीन, परधन पर मन हरन को, वैश्या बड़ी प्रवीण। एक धनी सेठ ने एक संत को अपने विशाल वैभव और महलों के बड़े बड़े ठाठ दिखलाए। सब कुछ देख चुकने के बाद साधु ने पूछा, सेठ, यह सब तो ठीक है, परंतु चौकीदार रखा है या नहीं? सेठ ने कहा, महाराज, चौकीदार न हो तो दीन दहाड़े बदमाश लूट कर न ले जाएं। इन सब की संभाल के लिए बहुत सारे चौकीदार रखे हैं। संत ने कहा, यह तो तुमने बाहर के माल की रक्षा के लिए बाहर के चौकीदारों की बात कही,
मैं तो तुम्हें भीतर के चौकीदार के संबंध में पूछ रहा हूँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी गूढ़ बात मैं तो नहीं समझ सका। अंतर के चौकीदार का क्या अर्थ है? संत ने कहा, सेठ, राम नाम अंदर का चौकीदार है। जैसे तुम्हारे घर में अनेक अमूल्य वस्तुएं भरी हैं, इसी प्रकार तुम्हारे अंतर में उनसे भी बढ़कर अमूल्य वस्तुएं भरी हैं। जैसे चौकीदार के बिना अपने घर की चीजें चोरी की जाती हैं, चली जाती हैं, इसी प्रकार अंदर के चौकीदार के बिना अपने अंदर रहने वाली अनेक ऊंची ऊंची चीजें चोरी कर ली जाती हैं। राम नाम के चौकीदार बिना उत्तम नीति चोरी हो जाती है। इस चौकीदार के बिना जगत के प्रपंच में हृदय की शांति चली जाती है, भल मनसाई और भक्ति चली जाती है, दया, क्षमा और परोपकार आदि चले जाते हैं और सारा विवेक ज्ञान चला जाता है। परंतु राम नाम रूपी चौकीदार अंदर रखा जाता है तो ये सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें चोरी हो जाने से बच जाती हैं। ये सब दैवी संपत्ति की वस्तुएं जीवन को सुधारने वाली हैं, जीवन में रस भरने वाली हैं, अंत में मोक्ष धाम तक पहुंचाने वाली हैं। जैसे इस बाहर के महल की लौकिक वस्तुओं के चोरी न जाने के लिए तुमने इतना कड़ा प्रबंध कर रखा है, इसी प्रकार तुम्हारा अंतःकरण, जो अनंत ब्रह्मांड के मालिक प्रभु के रहने का घर है, उस घर की अलौकिक वस्तुएं चोरी न जाएं, इसके लिए भी तुम्हें प्रबंध करना चाहिए। इस बात को सुनकर सेठ उस संत के चरणों में गिर पड़ा और उसके उपदेश अनुसार जीवन बिताकर चलता बना। पुराणन को पार नहीं, वेदन को अंत नहीं, वाणी तो अपार है, कहाँ कहाँ चित्त दीजिए। लाखन की एक कहूँ, कहूँ एक करोड़न की, सब ही को सार एक राम नाम लीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।